हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए। जितने भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज इसमें आप लोग देखने वाले हैं एमपी पुलिस के लिए एमपी जीके का टॉप 50 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, काफ़ी वीवीआई प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम जितने भी भाई लोगों का अगर अप्लाई किए हैं तो 30 अक्टूबर से होने वाला है, तो और ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम में अगर आए तो एमपी जीके क्लियर हो सके। ठीक है, और आप लोग जितने भी भाई अभी तक ले चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हम डेली के डेली क्लास हम एमपी पुलिस से रिलेटेड लेकर आते रहते हैं, जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग आंसर बताइएगा मेरे साथ, और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। टोटल 50 प्रश्नों में से आप कितना स्कोर किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अब प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। आप लोग पढ़िएगा और आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है? बताइएगा आप लोग। उज्जैन, भोपाल, शिवपुरी या रायसेन? तो 4 ऑप्शन है, आप लोगों को हम 5 सेकेंड का समय देंगे। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो आप लोगों का आंसर भी आ रहा होगा। आप लोग बताइएगा रायसेन के मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप स्थित है। ठीक है, और सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर देखेंगे आप लोगों का कमेंट। बाकी चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 2 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। 2 नंबर प्रश्न है, महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है। उज्जैन या मंदसौर या भंडौच या चंदेरी? तो 4 ऑप्शन को आप लोगों को दिख रहा होगा, बताइएगा जल्दी से। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो आप लोगों का आंसर जल्दी से दीजिएगा कि क्या होगा। तो देखिए, महाकालेश्वर मंदिर स्थित है उज्जैन में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा महाकालेश्वर मंदिर का नाम, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। आप लोग 100% इसका सही आंसर दिए होंगे। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा और बताइएगा। आप लोग चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक ले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। अब देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? आप लोगों को बताना है। जबलपुर, विदिशा, इंदौर या रतलाम? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा, आप लोग बताइएगा क्या? इंदौर। इंदौर जिला है जो मध्य प्रदेश का पूर्ण साक्षर जिला है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी सही करना है, और आगे बढ़िए और आप लोग इसे याद रखिएगा। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा दोस्तों। आप लोग देखिए, प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है? बताइएगा आप लोग। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, मध्य प्रदेश का देश में जनसंख्या के मामले में स्थान कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा 5वां स्थान है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी, जो कि सही होगा। आप लोग भी आंसर देते रहिएगा मेरे साथ। अब देखते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न पढ़िए, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइएगा। 11.38 या 9.37 या 7.83 या 8.66%? तो आप लोग इसे इम्पोर्टेंट कीजिएगा। यह भी प्रश्न काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि सेंसस से संबंधित है, तो आप लोग इसे ज़रूर बताइएगा। तो 5 नंबर का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा? आप लोग दीजिएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 9.37% है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल, देश के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों को बी याद रखना है दोस्तों। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। तो देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? बताइएगा। महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो अधिकांश भाग पूछा है तो आप लोगों को बताना है। जल्दी से आप लोग बताइएगा। आप लोगों को ऑप्शन पढ़ने का भी समय दे रहे हैं। तो आप लोग क्या बताइएगा दोस्तों? आप लोग बताइएगा उत्तर प्रदेश से अधिकांश भाग लगा हुआ है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन डी के साथ आप लोग सही कीजिएगा। और आगे चलिए, अगला प्रश्न, अब 7 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। 7 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? बताइएगा। फर्स्ट समाचार पत्र मध्य प्रदेश में कौन सा है जो प्रकाशित किया गया था? बताने की कोशिश कीजिए। आफ्ताब या सेवक या साप्ताहिक ग्वालियर अखबार या साप्ताहिक मालवा अखबार। तो 7 का ऑप्शन आप लोग दीजिएगा क्या? आप लोग याद रखिएगा, साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, जो कि 100% सही होगा। अब चलते हैं 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। प्रकाश चंद्र सेठी या भगवत राव मंडलोई या श्री पट्टाभी सीतारमैया या श्री रवि कृष्ण शुक्ल। जल्दी से आप लोगों का आंसर आना चाहिए। योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष का नाम। तो आप लोग क्या दीजिएगा? योजना अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। तो ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। चलते हैं अब 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हम और भी वीडियो लाए तो आप लोग देख सकें। बाकी आप लोगों को एमपी पुलिस से रिलेटेड और भी क्लासेस हम अपने प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं, तो आप लोग जाकर वहां से ज़रूर देखिएगा। बाकी अब क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। तो देखिएगा 9 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है, बताने की कोशिश कीजिए। 230 है या 250 या 303 या 313। तो आप लोग क्या बताइएगा? मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या है 313, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन डी सही करना है और याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी है, बताइएगा। इंदौर, भोपाल, जबलपुर या उज्जैन। तो काफ़ी बच्चों को पता भी होना चाहिए इसका आंसर, आप लोग बताइएगा। तो आप लोग इसका आंसर दीजिएगा भोपाल, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन इसका सही होने वाला है बी। आगे चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। 11 नंबर प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है, बताइएगा। यानी कि मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस यानी कि स्थापना कब हुआ था, वही बताना है आप लोगों को। बताइएगा आप लोग, 1 नवंबर है या 1 दिसंबर या 1 जून या 2 जून। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, 11 का क्या आंसर होगा। तो आप लोग बताइएगा 1 नवंबर, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 1 नवंबर इसका सही आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोग सही कीजिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा और आप लोग बताइएगा। आप लोग प्रश्न को अच्छा से पढ़िए और ऑप्शन को उसके बाद आंसर दीजिएगा। 11 नंबर हो गया है, अब 12 नंबर पे आ चुके हैं। तो पढ़िए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, सॉरी आप लोग बताइएगा। आप लोग ऑप्शन दीजिए जल्दी से। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु का नाम है बारहसिंगा। काफ़ी बार पूछा चुका है यह एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि रिपीटेड प्रश्न है, मध्य प्रदेश जीके से संबंधित, तो पूछा ही जाता है ऐसे प्रश्नों को। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, जल्दी से आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा। क्या है दोस्तों? नीम का वृक्ष या बरगद का वृक्ष या पीपल का वृक्ष या नारियल का वृक्ष।
तो आप लोग 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए और आंसर दीजिए। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है उसका नाम है बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा बरगद का पेड़। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही करने वाले हैं और आगे बढ़िए और 14 नंबर प्रश्न पे अब आ चुके हैं, तो इसे देखिए और बताइए। प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का स्थान है, बताइएगा आप लोग। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो आप लोग क्या बताइएगा, जल्दी से आप लोग दीजिए आंसर। तीसरा है या चौथा या दूसरा या सातवां? तो इसका स्थान है दूसरा। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के बाद यहीं पड़ता है 2 नंबर पे, तो आप लोगों को याद रखना है 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन सी पे है। तो आप लोग ऑप्शन सी को सही कीजिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, बाकी अब 15 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। तो 15 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 1954 में या 1955 या 1956 या 1959 में? तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग याद रखिएगा 1956 में मध्य प्रदेश का एकीकरण हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर। चलते हैं, इसका आप लोगों को आंसर पता चल चुका होगा, ऑप्शन सी होने वाला है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है, सियाला या चौमासा या यूनाला या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग क्या बताइएगा, शीत ऋतु जो मध्य प्रदेश में होता है उससे किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइएगा सियाला के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए। ठीक है, अगला चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताना है आप लोगों को, जल्दी से आंसर। जीवाश्म नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा डिंडौरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी को याद रखिएगा, डी से डिंडौरी। तो ऑप्शन डी याद रखने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, जीवाश्म नेशनल पार्क को। चलते हैं अब 18 नंबर प्रश्न, पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? बताना की कोशिश कीजिए। जो चंबल नदी है और मध्य प्रदेश का किस स्थान से उद्गम होता है उसी को बताना है। बताइए, मंडला से या शहडोल या खरगोन या इंदौर? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर से। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थान है, यानी कि चंबल नदी निकलती है। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इंदौर का नाम। और आगे बढ़िए 19 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए, यानी कि ओल्ड नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का सबसे कौन है? माधव या कान्हा या बांधव या संजय? जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा आप लोग याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क सबसे पुराना नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। तो ऑप्शन बी को ही सही कीजिएगा और याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क का नाम। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जो कि नेशनल पार्क सबसे अच्छा मध्य प्रदेश में ही प्रचलित है, तो आप लोग याद रखने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं अब 20 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, मैहर या भेंडा घाट या खजुराहो या मांडवगढ़? 20 का आप लोग आंसर क्या बताइएगा? तो आप लोग बताइएगा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध पर्यटक स्थल का नाम यानी कि खजुराहो है। ठीक है, खजुराहो सबसे प्रसिद्ध है मंदिरों के लिए अपने। तो ऑप्शन सी को याद रखिएगा। ठीक है, कंदारिया का महादेव मंदिर तो वो दूसरा जगह पड़ जाता है, आप लोग इसे याद रखिएगा खजुराहो का। ठीक है, देखते हैं अब 21 नंबर, सतना में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की? बताइएगा, मूलू भावी या अशोक या कनिंघम या हेलियोडोरस? 21 का आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? तो आप लोग सबसे पहले याद रखिएगा जो भरहुत स्तूप है वह स्थित है सतना में। ठीक है, और इसकी खोज किए थे कि कौन? आप लोग याद रखिएगा कनिंघम ने। तो कनिंघम का नाम याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं अब 22 नंबर।
22 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। ठीक है, आगे क्या है, यह किस नदी के तट पर लगती है, बताइएगा आप लोग। सोन नदी या नर्मदा या बेतवा या शिप्रा। तो अगर आप लोगों को पता होगा उज्जैन किस नदी के किनारे है तो आप लोग इसे बता सकते हैं। तो शिप्रा नदी के किनारे लगता है, ठीक है, कुंभ का मेला उज्जैन में। तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग कमेंट में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कुंभ मेला कितने शहर में यानी कि कितने राज्य में लगता है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। अब देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है। मनरेगा योजना बताना है आप लोगों को। मध्य प्रदेश के कितने जिलों में जारी किया गया है, 10 या 52 या 29 या 17। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में मनरेगा योजना लागू किया गया है। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आ चुके हैं अब 24 नंबर प्रश्न की तरफ। और 24 नंबर प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है, बताइएगा आप लोग। तो आप लोग याद रखिएगा उज्जैन में स्थापित किया गया है सोयाबीन संयंत्र सबसे बड़ा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइएगा। नेशनल सोयाबीन ऑर्गेनाइजेशन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, बताइएगा। भोपाल या धार या उज्जैन या इंदौर। तो 25 का आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा इंदौर, ठीक है। इंदौर में स्थित है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है और भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। देखते हैं अब 26 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज का कारखाना है, बताइएगा। रायसेन या बुरहानपुर या झाबुआ या भोपाल। तो आप लोग क्या दीजिएगा, 26 का आंसर जल्दी से दीजिएगा और बताइएगा। तो अखबारी कागज का कारखाना स्थित है किस में, बुरहानपुर में। तो ऑप्शन सी को याद रखिएगा, बुरहानपुर, जो कि अखबारी कागज के लिए कारखाना लगा हुआ है। तो ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा 26 का। आगे बढ़ते हैं, अब 27 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा फसल बोई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्र में बताना है, धान या चना या ज्वार या गेहूँ। तो 27 का आप लोग क्या आंसर दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा धान की खेती सर्वाधिक किया जाता है क्षेत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए और याद कर लीजिएगा ऑप्शन। अब देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने आप को राजपूत मानती है, बताइएगा आप लोग। तो आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, कोरकू को, कोरकू जो है वह राजपूत मानती है। यह एक कोरकू जनजाति है जो कि अपने आप को राजपूत मानती है। तो ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, कोरकू। अब 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों की तीर्थ 52 गजा स्थित है। एक बार और पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है, बताइएगा। यह नाम है जैन धर्म से। तो जो धर्मावलिया तीर्थ है यानी कि तीर्थ स्थल कौन सा है जैन धर्म का, आप लोगों को बताना है, सिंपली सा बताइएगा आप लोग। तो आप लोग बताइएगा बड़वानी, ठीक है। बड़वानी का नाम याद रखिएगा जो कि जैन धर्मों से संबंधित एक तीर्थ स्थल है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न अब देखते हैं 30 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बालाघाट का मजाल खंड क्षेत्र किस खनिज उत्पादन करता है, बताइएगा। किस खनिज का उत्पादन करता है बालाघाट का मजाल खंड, जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग दीजिएगा आंसर क्या, मैग्नीज का, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, मैग्नीज।
चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अब देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के जिले को मिनी मुंबई कहते हैं, बताइएगा आप लोग। तो मिनी मुंबई किसे कहते हैं आप लोग बताइएगा। आप लोग याद रखिएगा, इंदौर को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी को आप लोग सही कीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा प्रश्न है। अब देखते हैं 32 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है, बताइएगा। तो पंचायत राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है, बताइएगा आप लोग। 1 स्तरीय या 4 स्तरीय या 3 स्तरीय या 2 स्तरीय। तो मध्य प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आप लोगों को सी याद रखना है। आगे चलते हैं अब 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस किले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, बताइएगा। ग्वालियर या मांडू या मंदसौर या चंदेरी। तो 33 का आप लोग क्या आंसर दीजिएगा। ग्वालियर को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है, यानी कि ग्वालियर किले को, ठीक है, भारत का जिब्राल्टर है। तो ऑप्शन आप लोग याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगला प्रश्न, 34 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है, बताइएगा। तो आप लोगों को बताना है अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश के किस एकमात्र जिले में किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, मंदसौर में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों का सी सही होने वाला है, मंदसौर। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसका नाम। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में किस गांव को पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बनाया गया, बताइएगा आप लोग। कौन सा जिला है भोपाल के जिसमें आप लोगों का गांव बताना है, सॉरी, भोपाल के किस जिले गांव में आप लोगों को सौर ऊर्जा पर आधारित है, उसी का नाम बताइएगा। साजपुर या कस्तूरबा ग्राम या पिपरिया ग्राम या पीथमपुर, जल्दी से दीजिए आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा, कस्तूरबा ग्राम, यह एक ग्राम है जिसमें पूर्णतः सौर ऊर्जा पर आधारित बना दिया गया है। ठीक है, यह भोपाल जिले में स्थित है। तो बी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, कस्तूरबा ग्राम। चलते हैं अब 36 नंबर प्रश्न देखते हैं और बताइए, निम्न में से किस उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान देश में प्रथम नहीं है, बताइएगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो दलहन के मामले में भी मध्य प्रदेश प्रथम पे है, सोयाबीन और चना। बाकी कपास के मामले में नहीं है। ठीक है, कपास की खेती नहीं होती है। तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा, जिसके मामले में प्रथम नहीं है। ठीक है, अब आ चुके हैं 37 नंबर प्रश्न। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। ऑप्शन को पढ़िए, आप लोगों को समय दे रहे हैं, ऑप्शन को पढ़ के बताइए। तो आप इसका आंसर क्या बताइएगा दोस्तों। आप याद रखिएगा भोपाल। ठीक है, भोपाल में विद्युत अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन, जो कि भोपाल से संबंधित बी ऑप्शन। ठीक है, आ चुके हैं अब 38 नंबर प्रश्न। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, बताइएगा। 1900 में या 1905 या 1910 या 1914। तो आप लोग याद रखिएगा, 1905 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा। आगे चलते हैं अब 39 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति है, बताइएगा। कौन सा ऐसा ट्राइब्स है जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, बेंगा, गोंड या सहरिया या भील। 39 का आप लोग आंसर याद रखिएगा, भील जनजाति, जो कि सर्वाधिक है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन डी आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, बताइएगा। गोंड या कोरकू या बेंगा या भील। तो चटकोरा यह एक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश में किया जाता है। तो उस जनजाति का नाम बताना है जो करते हैं इसको। तो
कोरकू का नाम याद रखिएगा दोस्तों, कोरकू जनजाति जो कि चटकोरा नृत्य करते हैं, ठीक है। तो बी आप लोग याद रखिएगा, चटकोरा काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो सेंट्रल के एग्जामों में तो पूछता ही पूछता है। अब स्टेट में भी आप लोग देख लीजिए, डीपली पूछ दिया है, यानी कि ट्राइब्स का नाम पूछा था तो बताना था। अब देखते हैं, मध्य प्रदेश के जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है, बताइएगा। भील या गोंड या सहरिया या उपयुक्त सभी। तो 41 का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या, सहरिया, ठीक है। स से सहरिया आप लोग याद रखिएगा, असहरना, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो सी इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। 42 नंबर प्रश्न है, पातालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, बताइए। छिंदवाड़ा या रीवा या झाबुआ या इंदौर। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, छिंदवाड़ा में स्थित है पातालकोट, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है, जो कि आप लोग अगर दिए होंगे तो 100% सही होगा। अब देखते हैं, प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। बौद्ध प्रतिमाएं का होना, या गुफाओं के शैल चित्र के कारण, या खनिज का उत्पादन के लिए, या सोन नदी के उद्गम स्थल होने के लिए। तो भीमबेटका की आप लोग पढ़ते होंगे गुफाएं, ठीक है। तो भीमबेटका की गुफाएं हैं तो गुफाएं के लिए ही प्रसिद्ध होगी, ठीक है। तो गुफाएं के शल्य चित्र के कारण भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी सही करना है इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। आप लोग याद कर लीजिएगा, इसे समझना था। देखते हैं अब अगला प्रश्न 44 नंबर, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है, बताइए। कुंभ मेला के कारण, या महाकालेश्वर का मंदिर होने के कारण, या जंतर मंतर होने के कारण, या उपयुक्त सभी। तो आप लोगों को बता दें, उज्जैन नगर में कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है, लगता है, और महाकालेश्वर मंदिर भी है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है, और जंतर मंतर भी है, ठीक है, जहाँ प्रदर्शन किया जाता है। तो बाकी उपयुक्त आप लोगों को सभी दिख रहा है, तो आप लोग ऑप्शन डी को चूज कीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होने वाला है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, तीनों यह कारणों के कारण प्रसिद्ध है। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग देखिएगा 45 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के भेंडा घाट में क्या स्थित है, बताइएगा। जल्दी से आप लोग 45 का आंसर दीजिए। तो देखिए, भेंडा घाट में धुआंधार प्रपात, यानी कि धुआंधार जल प्रपात भी होता है, 64 मूर्तियाँ वाला 64 योगिनी मंदिर भी है, और गौरी शंकर का मंदिर भी है, यानी कि उपयुक्त सभी याद रखिएगा आप लोग। तो ऑप्शन डी को आप लोग करेक्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह तीनों ऑप्शन देख लीजिए और याद कर लीजिएगा, जो कि भेंडा घाट में स्थित है। अब प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है, बताइए। शिवपुरी या सिवना या भोपाल या खजुराहो, जल्दी से बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा शिवपुरी, ठीक है, जो कि राज्य का प्रथम पर्यटक नगरी है। तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा, जो कि 100% आप लोगों का सही आंसर होगा। अब आ चुके हैं 47 नंबर प्रश्न पे, मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है, बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। गरुड़ स्तंभ बताइएगा, भोपाल या चित्रकूट या विदिशा या शिवपुरी। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा विदिशा में स्थित है, ठीक है, गरुड़ स्तंभ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं, अब 48 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है, बताइए। ग्वालियर या मुरैना या झाबुआ या भोपाल। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तानसेन से संबंधित प्रश्न। तो तानसेन से संबंधित जितने भी एमपी जीके हैं, तो आप लोग उसे एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो देखिए, ये इसका सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 49 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न है, गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा है, बताइए। छत्तीसगढ़ या बिहार या मध्य प्रदेश या गुजरात। तो गौ हत्या पर रोक लगाने वाला सबसे पहला राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, जो कि आप लोग अपना राज्य का नाम बताइएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। सी ऑप्शन को सही कीजिएगा। अब आ चुके हैं इस क्लास का आखिरी प्रश्न।
इसके बाद एक प्रश्न आप लोगों को देंगे और आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा उसका आंसर। तो लास्ट प्रश्न इस MPGK का होने वाला है, तो देख लीजिए। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहाँ जाता है, बताइएगा। मंदसौर को या ओंकारेश्वर को या भोजपुर को या उज्जैन को, तो आप लोगों को जल्दी से बताना है। सोमनाथ किसको बोलते हैं, तो आप लोग बताइएगा। भोजपुर को सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं। आप लोग इसे कमेंट में आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है, पढ़ लीजिए। मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू मंदिर स्थित है, बता दीजिएगा। ऑप्शन को आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम ज़रूर आप लोगों का कमेंट देखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आप लोग पूरा 50 के 50 प्रश्न MPGK का देख लिए होंगे और आप लोग 30 अक्टूबर के लिए तैयार हो चुके होंगे। अब रिवीजन करते रहिए, ऐसे ही MPGK का और भी आगे प्रैक्टिस यानी कि आप लोगों का करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए दोस्तों, और एक लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और आप लोगों के अगर दोस्त भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। बाकी इसी तरह आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, जय हिंद।